जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी जब हम सभी मिलकर संगत करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, संत महात्माओं की अमोलक वचन को श्रवण करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी सत्य वचन हम सुनते हैं तो हमारा मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, मन बहुत ही ज़्यादा आनंदित होता है। तो आओ हम यही विचार करें और समझने की भी कोशिश करें कि जहाँ भी सत्संग सेवाएं की बात हो तो वहाँ कदम आगे रखें, वहाँ दूरी नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि सत्संग के नाम पर हम बहाना बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे जन होते हैं, लोग होते हैं जो सत्संग का नाम आते ही बहाना बना देते हैं कि हमें तो ये काम है भाई, हमें ये काम करनी है। तो इस प्रकार का भाव नहीं रखनी है, सत्संग की महत्ता को समझनी है। सत्संग की महत्ता अपरंपार होती है। सत्संग में जाने वाले व्यक्ति प्यार, एकत्व, मिलवर्तन को धारण करते हैं, क्योंकि वहाँ एक सीख मिलती है। संत महात्माओं के अमूलक वचन जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो हीरे मोती से कम भी नहीं हुआ करता है। तो आओ शासन जी हम विचार करें कि आज सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो आज लोग क्या कर रहे हैं? इस तन को संवार रहे हैं, तन की सुंदरता को कायम दायम रखने के लिए तरह तरह की जो है वो खर्च कर रहे हैं ताकि ये तन सुंदर दिखे। तो पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बाबा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक ही रह जाती है। तन की सुंदरता केवल आंखों तक ही रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। तन से सुंदर है नहीं ये उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन से आप सुंदर है या नहीं ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो संत महापुरुष समझाते हैं कि तन को क्या सवार रहे हैं हम, तन को संवारने के पीछे क्यों दौड़ लगा रहे हैं। आज क्या हो रहा है सांसारिक तौर पर बात किया जाए, आज इस चमक दमक में लोग अपने आप को इस तरह डुबाते चले जा रहे हैं, इस तरह फंसाते चले जा रहे हैं कि भगवान याद ही नहीं आ रहा। कैसे बात बनेगी? कबीरदास जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहे हैं कि नथनी देनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक देनी करतार ने उनको दिया विसार। जो परमात्मा ने हमको नाक दिया है उसको हम भूल चुके हैं, और नथनी जो पहन रखे हैं बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। हम कहते हैं ना कि बहुत सुंदर है, बार बार शीशे के पास जाकर देखते हैं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। नाक सुंदर है नहीं, उसको हम देख ही नहीं रहे। तो कहने का भाव है कि उस परमात्मा का हम शुक्र करना भूल जा रहे हैं, जिन्होंने हमें इतना सुंदर तन दिया है, इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार दिया है, हर कुछ से नवाजा है। आज तक परमात्मा ने हमसे कुछ मांगा है कि शरीर तुमको इतना सुंदर दे दिए हैं, इतना सुंदर बुद्धि विवेक दे दिए हैं, इतना सुंदर विचार, सब कुछ दे दिए हैं रहने के लिए, सब कुछ सारा व्यवस्था क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ की 9 खंड ये जो है ना, ये सूरज चांद सितारे अग्नि जल आकाश वायु हर चीज तुम्हें दे दिए हैं ताकि तुम इसका सदुपयोग करो। लेकिन इसके बदले में आज तक परमात्मा ने हमसे कुछ मांगा है? नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? परमात्मा क्यों नहीं मांगा? विचार करना होगा कि आखिर हम इंसान को सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान के सामने कहते हैं भगवान हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। तो इस प्रकार की भक्ति में नहीं करनी, भगवान से मांगनी। भगवान तो हर कुछ जानते हैं कि कब किसको क्या चाहिए, कब किसको क्या चीज देनी है, कब किससे क्या चीज लेनी है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। आओ विचार करें, हम सभी जो अभी संगत में बैठे हुए हैं, ये पल ये नज़ारा सब दिन इसी तरह से मिले। अरदास करे सच्चे सदगुरु के चरणों में। कहते हैं ना कि अगर ये पल मिला हुआ है तो सच्चे सदगुरु की कृपा से मिला हुआ। ऐसे मिलता ऐसे नहीं मिलता। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। चाहे वो भगवान शिव के समान क्यों ना हो, भगवान विष्णु के समान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे गुरु का संग करना होता है, फिर जाकर इस परमात्मा का दीदार होगा। आज हम सभी बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही भाग्यशाली है जो आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान की दात हम सबों को मिला हुआ। इस ब्रह्म ज्ञान को अमल करें, जीना सीख ले कि वाकई में इस ब्रह्म ज्ञान है क्या, आखिर ये ज्ञान है क्या। इस पाठ पर अमल करें कि आखिर ज्ञान है क्या। सतगुरु ने दिया है ज्ञान, क्या ज्ञान पर हम जी रहे हैं? नहीं जी रहे। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर छोटी छोटी बात पर तिल का तार कर देना, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है।
ये खाली ही नहीं है, कहाँ से भरेगा? देखे होंगे कोई जमीन है और जमीन खाली पड़ा हुआ है, जोत जोत दिए हैं, ऐसे खाली पड़ा हुआ है, अगर कुछ दिन उसे देख रेख ना किया जाए तो उस पर क्या होता है? घास उग जाता है। उग जाता है कि नहीं? मतलब बिना कहे घास उग जाता है, जंगल बन जाती है। तो उसी प्रकार से ये माइंड है, अगर इस माइंड को डेली हम साफ नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, नित्य में, तो इसमें भी जंग लग जाएगा। वो घास जो है ना, बेकार की घास, वो जन्म आ जाएगी, फिर कुछ याद ही नहीं आएगा, ब्रेन में आएगा नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं। भाई पॉजिटिव बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि पहले से घास जन्मा हुआ है। घास जन्मा हुआ तो कहाँ से अच्छी बात आएगी भाई? तो इसलिए हम जब भी सोचे कुछ अच्छा सोचे, जब भी सोचे कुछ बढ़िया सोचे, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छों के संग से ही अच्छाई मिलती है। अभी आप मान लीजिए कोई चोर का संगत हो गया हमें, तो क्या होगा? बुद्धि चोर जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। वही अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ संग कर लीजिए तो क्या होगा? अच्छाई आएगी। मान लीजिए आप दिल्ली चले गए, दिल्ली गए, वहाँ पर 2 महीना रहे, तो क्या होता है? वहाँ दिल्ली के रंग भाव को देखकर, वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ की स्थिति परिस्थिति माहौल को देखकर उसमें ढलने लग जाते हैं। दिल्ली, जैसे बिहार से गए और दिल्ली वाली भाषा बोलने लग गए, क्योंकि संग मिला हमें दिल्ली वाली साथ, दिल्ली के लोगों का रहन सहन देखा, वहाँ का संगत मिला और हम दिल्ली की भाषा बोलने लग गए 2 महीने के अंदर। पंजाब गए, पंजाब की भाषा बोलने लगे। कहने का मतलब क्या है कि संगत का ये प्रभाव है। तो इसी प्रकार से हम जब संत महात्माओं का संग करते हैं तो अच्छे विचार मिलते हैं हमें, संत महात्माओं के संग से वो दिव्य वचन मिलते हैं, ताकि हम जीवन पथ जो है ना, ये जीवन, इस जीवन को हम किस प्रकार से जिए। जीने के लिए सभी जीता है, लेकिन किस प्रकार से जीनी है वो हमें संगत में मिलता है। मान लीजिए हम बस ऐसे ही झोल झपट्टे में इस जीवन को जी रहे हैं, कितना दिन का जीवन है? कोई देखा है कि कल क्या होगा? किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा। ये दुनिया एक सफ़र है और हम सफ़र पर आए हैं। जिस प्रकार कहीं यात्रा करते हैं, हम यहाँ से हमको कहीं जानी है, तो बीच में स्टॉपेज अगर है तो हम रुकते हैं सफ़र खाना में, नहीं रुकते हैं, वहाँ पर आराम करते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हम सफ़र के दौरान आए हैं, सफ़र में जा रहे हैं, मंजिल कहीं और है। तो मेरा भी मंजिल कहीं और है, हम एक सफ़र में आए हैं, योनि से भटकते 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 आकर मनुष्य योनि में आकर यहाँ जो है हम आए हुए हैं। इस मनुष्य योनि से अगर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे क्या पता। तो परमात्मा ने इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार इसलिए दिया है ताकि इनसे ऊपर का दर्जा हम प्राप्त कर ले, इस मनुष्य योनि से भी ऊपर का दर्जा जो है वो प्राप्त कर ले, परमात्मा का शरण, इस निर्गुण निरंकार दातार का शरण प्राप्त कर ले, इसलिए मनुष्य योनि मिला हुआ है। अगर मान लीजिए अभी कोई जीव जंतु के बारे में देख लीजिए, बाढ़ आया था 2008 में, हम सभी जानते हैं बाढ़ आया था ना। तो बाढ़ आया था तो क्या हुआ था? जितने भी जीव जंतु थे वो फंस रहे थे, तो किसी को कोई चिंता था? नहीं था। लेकिन इंसान का कितना चिंता था कि इंसान कोई ना फंसे, इंसान की किसी को कोई हानि ना हो। क्यों? क्योंकि विवेक है, बुद्धि है, विचार है, हर कुछ है। इसलिए एक इंसानियत को अपनाकर उसको बचाने की कोशिश की। तो कहने का भाव है कि हमें समझना होगा, इंसानियत को धारण करना होगा। उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो नौ लगा लगा कर जो है लूट रहे थे। तो कहने का भाव इसमें इंसानियत नहीं था। तो जो इंसान है इंसानियत को अपनाकर, मानव है मानवता को अपनाकर इस जीवन को अच्छे ढंग से जीते हैं। तो आओ शुक्रगुजार करें परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, इस अजर अमर अविनाशी का, इस परम प्रकाशी का, इस नित्य सनातन का, इस आदि अनादि अडोल जो निरंतर है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में विराजमान है, इसका शुक्रगुजार करें कि हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ना कि संतोष धन से बड़ा धन कुछ भी नहीं हुआ करता। अगर आपके पास संतोष धन है तो मानो सबसे श्रेष्ठ हो आप। तो इसलिए संतोष धन जितना मिला है परमात्मा की कृपा से, उतना में ही शुक्रगुजार करें। क्या जरूरी है हमको दाल रोटी नहीं है, सब्जी रोटी से? जरूरी नहीं है कि हमें दाल रोटी ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें कुछ अच्छा ही चाहिए। जो मिला है परमात्मा की कृपा से वही शुक्र है, वही शुक्र है। तो आओ साथ संगत जी हम शुक्राना भरी जिंदगी को जीते चले जाए इस परमात्मा के श्री चरणों में, इस निर्गुण निरंकार दातार के श्री चरणों में। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर सिमरन में भाग लेंगे। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो,
बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी अब यहीं पर जो है इस ज्ञान चर्चा को हम सभी साध संगत जी समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट साध संगत जी कल ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी हम सभी संगत में बैठेंगे, भाग लेंगे और सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में ये अरदास ये विनती है कि हे सतगुरु आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो संत महापुरुष सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े रहते हैं ऐसे संतों की सारी दुख तकलीफ परेशानी उलझन को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। आप जी कृपा करना, कृपा करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।